नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSGK एंड GS पर। देखिए, भूगोल की जो हमारी क्लासें चल रही थी उसमें ये हमारी तीसरी क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं और उसके बाद में हम भारत के द्वीपों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, भारत की स्थिति और द्वीपों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। देखिए, टॉपिक वाइज टॉपिक हम भारत के जो भूगोल की सीरीज़ है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने बात की भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, उसके बाद में हमने बात की द्वीप समूहों के बारे में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। उसके बाद में आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो देखिए, आइए टाइम को जाया ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। देखिए, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, उसमें क्या स्थित है। देखिए, मैदान पर्वत, ये कॉमा है बीच में, मैदान पर्वत, पठार पर्वत, मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें पठार एवं पर्वत विस्तारित हैं। ठीक है, क्या है, पठार एवं पर्वत हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, काठियावाड़ का पठार फैला हुआ है। देखिए, काठियावाड़ का पठार कहाँ फैला हुआ है, तो आपको राइट आंसर देना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। देखिए, गुजरात जो है उसमें काठियावाड़ का जो पठार है वो फैला हुआ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है। देखिए, झारखंड की जो राजधानी है रांची वो किस पठार पर स्थित है, विदर्भ, काठियावाड़, छोटा नागपुर या कोयम्बटूर। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर। वेरी इंपॉर्टेंट पठार है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है वो स्थित है। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है, तो वो आपका राइट हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो देखिए, पठारों से संबंधित हमने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, पर्वतों से संबंधित हम अगली वीडियो में इंक्लूड करेंगे। देखिए, मेघालय पठार किस दर्रे या भ्रंश से प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। देखिए, एक मेघालय पठार है, ठीक है, जो किस भ्रंश या दर्रे से प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। अब देखिए, ये आपका भारत है, ठीक है, और यहाँ ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ से ये मेघालय पठार भारत के प्रायद्वीप से अलग हो जाता है। यहाँ पर है मेघालय पठार। तो ये कौन सा भ्रंश या दर्रा है जिससे ये अलग होता है। ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमहल। देखिए, राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं जो कहाँ हैं, वो हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में। देखिए, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। चूँकि आपसे पूछा गया है मेघालय पठार किस दर्रे या भ्रंश से प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है, तो राइट हो जाएगा आपका राजमहल। ये राजमहल दर्रा है, ठीक है, इससे प्रायद्वीपीय भारत से ही अलग होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सर्वाधिक खनिज किस पठार में मिलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जैसे कि छोटी एग्जाम होती है अपने ग्रुप डी या फिर रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक खनिज किस पठार में मिलते हैं, तो कौन सा पठार है जिसमें सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, तो आप जानते होंगे निश्चित तौर पर, वो है छोटा नागपुर का पठार। और अभी हमने बात की थी कि छोटे नागपुर के पठार पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का रूर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर भी कहा जाता है। यहाँ से छोटा नागपुर पठार से सर्वाधिक खनिज भी निकाले जाते हैं। ठीक है, याद रखें। काठियावाड़ का पठार स्थित है। देखिए, एक काठियावाड़ का पठार जो है वो कहाँ स्थित है। शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, लेकिन दोबारा से हमसे रिपीट हो गया। तो काठियावाड़ का जो पठार है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, आप याद रखोगे कहाँ है, गुजरात में स्थित है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो देखिए, पहले भी बता दिया मैंने, छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ है, झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। तो ये भी आप याद रखें। और झारखंड की राजधानी जो है रांची, वो भी इस पठार पर स्थित है। आगे हम चलते हैं। विदर्भ पठार स्थित है। देखिए, विदर्भ पठार कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो विदर्भ पठार है वो फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। तो ऑप्शन सी आपका राइट इसमें हो जाएगा।
आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करता है। देखिए कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत श्रृंखला को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मालाबार। देखिए मालाबार जो पठार है वो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो फैली हुई हैं एमपी में। ठीक है, एमपी में भी हैं कुछ, इसका भाग वेस्ट बंगाल तक भी जाता है, छत्तीसगढ़ में भी हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आपसे पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को अलग कौन करता है, तो वो है मालाबार का पठार। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में दक्कन का पठार नहीं फैला है। देखिए दक्कन का पठार जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक है जिसमें नहीं फैला हुआ, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए झारखंड में नहीं फैला हुआ, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गोवा में फैला हुआ है, कर्नाटक में फैला हुआ है। तो देखिए दक्कन का जो पठार है वो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है, झारखंड में नहीं है। झारखंड में कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पठार में चूने की मात्रा सर्वाधिक है। कौन सा पठार है जिसमें सर्वाधिक चूना पाया जाता है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन सी, तेलंगाना पठार। देखिए तेलंगाना पठार जो है इसमें सर्वाधिक चूना पाया जाता है। ठीक है, ये जो नाम इसका तेलंगाना है तो ये तेलंगाना में ही फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोयम्बटूर पठार फैला हुआ है। देखिए कोयम्बटूर का जो पठार है वो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल व तमिलनाडु। देखिए कोयम्बटूर का जो पठार है वो केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, बिल्कुल भारत के दक्षिण में। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। कौन सा, कोयम्बटूर का पठार। आगे हम चलते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण युग है। देखिए प्रायद्वीप पठार का निर्माण युग कौन सा है, वो आपको बताना है। देखिए प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, अल्पाइन या पाषाण युग। देखिए ये युग होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारी पहाड़ियाँ होती हैं वो कौन से युग की हैं, पठार कौन से युग के हैं। ठीक है, तो ये प्राचीन युग हैं। तो कौन सा युग है जो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण युग माना जाता है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, आर्कियन। देखिए आर्कियन जो युग है उसमें प्रायद्वीपीय, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो निर्माण है वो माना जाता है। और देखिए हमारे प्रायद्वीपीय जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये विश्व का एक प्राचीनतम पठार माना जाता है। क्या माना जाता है, प्राचीनतम पठार, बहुत प्राचीनतम पठार माना जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुंद्रेमुख लौह खदान जो है बहुत फेमस खदान है, कुंद्रेमुख लौह खदान किस पठार पर स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कुंद्रेमुख जो लौह खदान है वो किस पठार पर स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक पठार पर कुंद्रेमुख लौह खदान स्थित है। और आपसे अगर राज्य पूछे तो भी कर्नाटक राज्य आपको करना है कि कुंद्रेमुख लौह खदान किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। और किस पठार पर स्थित है, तो कर्नाटक पठार पर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, दक्कन पठार किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। देखिए दक्कन का जो पठार है वो किस जो उत्पादन के लिए अच्छा रहता है। तो देखिए दक्कन का पठार, एक बार तो ये जान लीजिए कि दक्कन का पठार जो है वो फैला कहाँ है। तो दक्कन का पठार जो है वो फैला हुआ है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। कहाँ फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। पहले भी बता चुका हूँ आपको, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ये फैला हुआ है दक्कन का पठार। तो ये देखिए किसके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसकी मिट्टी काली है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हो अगर इसकी मिट्टी काली है तो काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी तरीके से होती है, तो आप शायद पहुंच गए होंगे। तो ये उपयुक्त होता है किसके लिए, कपास के लिए। ठीक है, तो याद रखोगे ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये पठारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन थे और भारत के पठारों से संबंधित इतने ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय पठार के बारे में हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पर्वत
पर्वतों के बारे में। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।